Hello everyone, today we will study the previous year question paper of class 10 mathematics 2024. In the previous video we have discussed from question 1 to 4 and in this video we will continue from question number 5 and the question is if x equals to a cos theta and y equals to b sin theta then the value of b square x square plus a square y square is and four options are given. तो स्टार्ट करते हैं. हमें गिवन है x equals to a cos theta and y equals to b sin theta and we have to find out b square x square plus a square y square. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. हमें पता है x की वैल्यू a cos theta है, x के प्लेस पर a cos theta पुट करेंगे और y की वैल्यू b sin theta है तो y की जगह b sin theta पुट करेंगे. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. हम देखते हैं इस टर्म और इस टर्म में दोनों के पास एक सेम चीज है बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को. आपको पता होगा कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है. तो जब कॉमन लेते हैं यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज आइडेंटिटी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है तो हम इसके प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अब हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ सी इज. और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. हमें रूट्स दिए हैं रियल एंड इक्वल. इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो समझना होगा. डी डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज कांस्टेंट. ठीक है. अब देखिए जब रूट्स हमारे रियल और इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है. तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं. बी स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को यहीं रख लेते हैं. माइनस का 4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा. माइनस से माइनस कट हो जाएगा. सी की वैल्यू आती है बी स्क्वायर अपॉन में 4a. अब हम क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है. तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC इफ AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर DB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड AE इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AC इज. ये हमें फिगर गिवन है और 4 ऑप्शंस गिवन है तो इसे सॉल्व करते हैं. देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन होता है उसे हम नोट डाउन करते हैं. गिवन है AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर DB equals to 4 सेंटीमीटर AE equals to 2 सेंटीमीटर. हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AD कितना है 2.4 सेंटीमीटर, DB 4 सेंटीमीटर, AE 2 सेंटीमीटर और हमें AC यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो देखिए इसे हम कैसे निकाल सकते हैं. अगर हम AE प्लस EC करें तभी तो AC आएगा. तो AC को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले EC को फाइंड आउट करना होगा. ठीक है. तो AC इक्वल्स टू AE प्लस EC. तो हम पहले इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारा AC अपने आप निकल जाएगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम को समझना होगा पहले ताकि इन फ्यूचर आपके पेपर में अगर इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन आता है वो आपका छूटे ना. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम. थेल्स एक मैथमेटिशियन का नेम है, उन्हीं के नेम के ऊपर इस थ्योरम का नाम पड़ा था. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सपोज करिए एक ट्रायंगल है ABC, उसकी दो साइड्स AB और AC आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और थर्ड साइड BC है. हमें एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना होता है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो और इन दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती हो. ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो जाएंगे D और E. कुछ भी ले सकते हैं. एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. ये लाइन इस तरीके से होगी कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती होगी. तो ये जो लाइन है ये ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करती है यानी कि AD अपॉन DB
इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ए डी है हमारा 2.4 सेंटीमीटर, डी बी है हमारा 4 सेंटीमीटर, ए ई इज 2 सेंटीमीटर और ई सी को हम निकाल लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। 2.4 अपॉन 4, 2 को हम इधर ले आते हैं, अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन ई सी। इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारे पास आया 3 अपॉन में 10। ये हमें 1 अपॉन में ईसी की वैल्यू मिली है, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। ईसी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 अपॉन में 3। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन गिवन है 10 अपॉन में 3, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है ए सी की और हमने वैल्यू निकाली है अभी ई सी की। ये ऑप्शन जान पूछ के हमें दिया हुआ है ताकि बच्चे जल्दी से इसको देखते ही टिक कर दें यहाँ पे। लेकिन हमें इस चीज़ को याद रखना है, जल्दीबाजी नहीं दिखानी, हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है ना कि ई सी की। ये अभी हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। हमें ए सी निकालना है। ए सी क्या था हमारा, ए ई प्लस ई सी। ए ई हमारे पास है 2, ए सी है 10 अपॉन में 3। अब हम इसे थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 3 पे आता है, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 6 प्लस 10 16 अपॉन 3। अब देखिए ये ऑप्शन में गिवन है ये वाला, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई सेंटीमीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, तो ये कह रहा है, ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। हमने रफली ड्रॉ करा है सर्कल को, ये सर्कल का सेंटर है, ये दोनों सर्कल की रेडियस है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाली जो आर्क है, ये वाली आर्क सेंटर पर एंगल बनाती है कोई, यहाँ पे थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 है और ये भी 12 है। ठीक है, तो हमें इसकी आर्क की जो लेंथ गिवन है वो दी हुई है 10 पाई, पाई की फॉर्म में गिवन है लेंथ। तो बोल रहा है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें एंगल बताना है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 10 पाई, हमें थीटा फाइंड आउट करना है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए 10 इंटू पाई की जगह भी 22/7 रख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम थीटा को यहीं रख देते हैं, बाकी सब वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड ले आते हैं। 10 यही रहेगा, मल्टीप्लाई 22/7, 360 अपॉन में है, इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 7 अपॉन में है, इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 12, ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल की इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 12, और सारी वैल्यूज़ आ गई इधर, बस थीटा बचा यहाँ पे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7, 2 1 जा 2, इसे हमने कट कर दिया 2 के टेबल से। ये अब 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये तो 150 डिग्री थीटा की वैल्यू आई है। थीटा की वैल्यू आई है हमारी 150 डिग्री। अब क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी।